Hi friends, how are you? Welcome to my channel आरती इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वर्ब क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और इन टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? Verb is a word that actually shows the action or activity of the subject या फिर a word that describes the action or the state of the subject. It's mean कि ऐसे words जो हमें ये बताते हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है, तो उन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीड, कम, रन, वीप, स्लीप, वॉच, एट्सेट्रा। ये वो वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। अब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वी वॉच टीवी लास्ट नाइट। हमने लास्ट नाइट टीवी देखा। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? टीवी देखने का। तो इस सेंटेंस में वॉच्ड एक वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस है, शी हैड नॉट कम लेट टू द स्कूल, कि वो स्कूल लेट नहीं आई थी। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में कम एक वर्ब है। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वर्ब के बगैर आप इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं, कम इन, रन फास्ट और रीड इट। इन तीनों में आपने देखा कि वर्ब का यूज़ हो रहा है। अब इसको ऐसे देख लेते हैं कि कम इन यहाँ पे 2 वर्ड्स का सेंटेंस है। अगर हम यहाँ से कम को हटा देते हैं तो इनका कोई मतलब बाकी नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से इनको हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम अपने आप में ही एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस है तो वो भी वर्ब ही होगा। और अब आपको वर्ब अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब: एक्शन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और अब इन टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब्स टेल्स अस अबाउट द एक्शन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इट्स मीन्स कि एक्शन वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गो, वॉक, ईट, वीप, सिट, लाफ, एट्सेट्रा। और अब हम एक्शन वर्ब को सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अली ईट्स हेल्दी फूड। इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है और ईट्स एक्शन वर्ब है, क्योंकि अली किसके ऊपर एक्शन कर रहा है? खाने के ऊपर, ईट्स के ऊपर, इसलिए ईट्स हमारा एक्शन वर्ब है। सेकंड सेंटेंस है, शी इज़ लाफिंग एट अ जोक। इस सेंटेंस में शी हमारा सब्जेक्ट है और शी किसके ऊपर एक्शन कर रहा है? लाफिंग के ऊपर। तो इस सेंटेंस में लाफिंग हमारा एक्शन वर्ब है। थर्ड सेंटेंस है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है और ही क्या एक्शन कर रहा है? क्या काम कर रहा है? खेलने का, प्लेइंग करने का। तो इस सेंटेंस में प्लेइंग हमारा एक्शन वर्ब है। और नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है।
The word which helps main verb to complete the meaning of the sentence is called an auxiliary verbs. इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उन्हें हम auxiliary verbs कहते हैं. And there are two types of auxiliary verbs. First, primary auxiliary verbs and second, modal auxiliary verbs. अब देखते हैं कि प्राइमरी auxiliary verbs कौन कौन से होते हैं. be, do, have. be का मतलब है is, are, am, was, were, be, been. और do का मतलब है do, does, did, done, doing. और have का मतलब है has, have, had, having. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो काम होते हैं. पहला ये कि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और दूसरा ये कि ये खुद भी किसी सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं. आइए अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है आई एम ड्राइविंग द कार. इस सेंटेंस में ड्राइविंग मेन वर्ब है और एम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. और इस सेंटेंस में आपने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ने मेन वर्ब की हेल्प करके सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट किए हैं. और सेकंड सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. इस सेंटेंस में प्लेइंग मेन वर्ब है और वॉज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. और आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब ने यानी कि वॉज ने प्लेइंग की मेन वर्ब की हेल्प करके सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट किया है. और थर्ड है आई एम अ टीचर. इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ने खुद ही इसका मीनिंग कंप्लीट कर दिया है. और फोर्थ है ही वॉज एट होम. इस सेंटेंस में भी कोई मेन वर्ब नहीं है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी वॉज ने खुद ही इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर दिया है. अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. कुड, मे, शुड, कैन, शैल, विल, मस्ट, माइट. ये होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और इसके अलावा सेंटेंस में ये इन चीज़ों को दिखाते हैं: रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एबिलिटी, कैपेसिटी, एडवाइस, एट्सेट्रा. और अब सेंटेंसेस के थ्रू मज़ीद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है यू मे गो नाउ. तुम जा सकते हो. इस सेंटेंस में गो मेन वर्ब है और मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. इस सेंटेंस में परमिशन को दिखाया गया है. और दूसरा सेंटेंस है आई कैन स्विम. इस सेंटेंस में स्विम मेन वर्ब है और कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. और इस सेंटेंस में एबिलिटी को दिखाया गया है. और नेक्स्ट आता है रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स whose past tense variants are formed by adding ed to the end. It means कि ऐसे वर्ड्स जिनके साथ ed लगाने से उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है लेकिन उनका पैटर्न सेम ही रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉप, वॉक, कॉल, डिस्क्राइब, वॉच, एट्सेट्रा. मज़ीद एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं. वॉच, वॉच्ड, watched, walk, walked, walked, call, called, called. इन तीनों वर्ड्स में आपने देखा कि ईडी लगाने से इनकी फॉर्म चेंज हुई है लेकिन इन तीनों का पैटर्न सेम ही है. Irregular verbs are verb in which the past tense is not formed by adding the usual ed ending. It means कि irregular verbs वो वर्ब होते हैं जिनके साथ हम ईडी लगाकर इनकी फॉर्म चेंज नहीं करते बल्कि जब हम इनकी फॉर्म चेंज करते हैं तो इनका पैटर्न भी चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेक, बाय,
बिगन, फील, बेन, फाइट, एट्सेट्रा। और अब इन वर्ड्स की फॉर्म चेंज करके देखते हैं। ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोकन, बाय, बाउट, बाउट, बिगन, बिगैन, बिगन। इन तीनों वर्ड्स में आपने देखा कि जैसे ही इनकी फॉर्म चेंज हुई तो इनका पैटर्न भी चेंज हो गया। इस तरह के वर्ब्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट completely न्यू वर्ड with the meaning separately from the original word. इट्स मीन के वर्ब के साथ जब कोई प्रेपोजिशन या कोई और वर्ड ऐड करते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है और एक नए मीनिंग को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, गेट आउट, काम डाउन, गिव अवे, गिव अप, एट्सेट्रा। और अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से वर्ब के साथ कोई दूसरा वर्ड ऐड करने से उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और वर्ब फ्रेजल वर्ब बन जाता है। यहाँ पे मैंने एक वर्ब लिया है गिव। गिव का मतलब है देना, और जब हम गिव के साथ अप लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। गिव अप का मीनिंग है हार मानना, और इसको सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करेंगे, ही वॉज वेरी ब्रेव बट ही गेव अप। नेक्स्ट है डायनामिक वर्ब। अ वर्ब विच शोज अ फिजिकल एक्शन और एन एक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड डायनामिक वर्ब। इट्स मीन कि डायनामिक वर्ब वो वर्ब होते हैं जो फिज़िकल एक्शन या एक्टिविटी को शो करते हैं, और ये एक्शन लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, रन, ईट, प्ले, ड्रिंक, वर्क, जंप, एट्सेट्रा। अब सेंटेंसेस के थ्रू डायनामिक वर्ब्स को समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अली इज़ ईटिंग फूड। अली खाना खा रहा है। तो इस सेंटेंस में खाने का अमल हो रहा है, और खाने का अमल टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस में ईटिंग हमारा डायनामिक वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो जो प्लेइंग का अमल है, खेलने का अमल है, वो भी कुछ टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। इसलिए प्लेइंग भी हमारा डायनामिक वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट rather than an action. They usually related to emotions, thoughts, relations and feelings. इसका मतलब है कि ऐसे एक्शन जो स्टिल हों, परमानेंट हो और टाइम के साथ चेंज ना होते हों, तो उनके लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, लाइक, वांट, हेट, एट्सेट्रा। और अब सेंटेंस में इनका यूज़ देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो जो पसंद का अमल है, किसी चीज़ को लाइक करने का अमल है, ये परमानेंट होता है। दूसरा सेंटेंस है आई लव पाकिस्तान, कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो जो लव का अमल है, प्यार का अमल है, वो भी परमानेंट है, हमेशा के लिए है। तो इसलिए जो इस तरह के वर्ब्स होते हैं उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब्स। वर्ब्स विच हैव द पास्ट और द प्रेजेंट फॉर्म आर ऑल फाइनाइट वर्ब्स। इट्स मीन्स वर्ब्स विद टेंस आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। तो इससे हमें ये समझ आती है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के अंदर टेंस के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, या फिर नंबर और पर्सन के चेंज होने से भी जब वर्ब चेंज होता है तो उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हिम अ पेन। इस सेंटेंस में गिव की सेकंड फॉर्म गेव यूज़ हुई है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो इसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, ही हैड गिवन हिम अ पेन। तो इसका मतलब है कि टेंस के चेंज होने से
वर्ब भी चेंज हो जाता है। लास्ट पे आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट डजंट शो पर्टिकुलर टेंस, पर्सन और नंबर। तो ऐसे वर्ब जो ना तो टेंस, ना ही नंबर और ना ही किसी पर्सन की वजह से चेंज हो, इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर रेडी टू प्ले नाउ। इस सेंटेंस में टू प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे इस सेंटेंस में नंबर को चेंज कर दिया जाए या टेंस को चेंज कर दिया जाए। तो ऐसे वर्ब जो अपनी जगह तब्दील नहीं करते, इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इसके साथ ही आज की हमारी वर्ब की वीडियो होती है ख़त्म। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।